नमस्कार सभी को, राधे राधे। बिंदु शर्मा अपनी मौलिक रचनाओं के साथ फिर उपस्थित हो गई हूँ। आज हमारा था अंक 8वां, राजा दिलीप की कथा और रघुवंश का उद्भव। हमने पिछली कथा में देखा था कि राजा दिलीप ने किस तरह से माता नंदिनी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा लिया था, और सिंहराज ने जो बोला था, जो कि शिव के गण थे और वहाँ पर सुरक्षा के लिए थे, उन्होंने शर्त रखी, या तो राज्य की जनता को मेरे लिए भोजन के रूप में प्रस्तुत करें या फिर आप अपने प्राण दे दें। राजा दिलीप ने खुद के प्राण देना ही उसको श्रेष्ठ उपाय समझा, और ये एक श्रेष्ठ राजा की निशानी है कि जिन्होंने अपने प्राणों की भी रक्षा नहीं करी और राजा के सिंह के आगे अपने प्रायश्चित करने के लिए अपने प्राण प्रस्तुत कर दिए। बहुत सुंदर उदाहरण है, जो ये कहानी आज भी अमर है, लोग इसको सुनते हैं। वहाँ से फिर जब आशीर्वाद लेकर माता नंदिनी का और सिंहराज का आशीर्वाद लेकर वापस जब वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आए थे राजा दिलीप, तो उनके मनोभाव बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। इतनी बड़ी तपस्या को उन्होंने सफल कर लिया था, तो उत्साहित तो होना बनता ही था। तो वे जब वो राजा दिलीप आश्रम में आए तो गुरु वशिष्ठ उनको दूर से ही समझ गए कि आज तो जरूर कोई ना कोई बात है। राजा का मुखमंडल एकदम मुस्कुरा रहा है, कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा। राजा प्रसन्नतापूर्वक जब वापस आए तो वहाँ पर ऋषि वशिष्ठ को सारा समाचार सुनाया। उन्होंने बताया कि वो किस तरह से सिंह से लड़े, माता नंदिनी को बचाया, अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हो गए। सिंह ने उनको क्या किया, मेरी परीक्षा कैसे ली गई, ये सारी बातें उन्होंने गुरु वशिष्ठ को सुनाई। तो गुरु वशिष्ठ उनकी बातों से प्रसन्न हुए और उनको शांति मिली कि चलो अब राजा दिलीप को मुक्ति मिल गई श्राप से, और अब ये उत्तराधिकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजा दिलीप ने इसी खुशी में माता नंदिनी को तरह तरह के आभूषणों से सजाया, उसका सम्मान किया। वस्त्राभूषण जैसे आज भी परंपरा है गायों को सोने चांदी के सींग विंग लगाने की और आभूषण पहनाने की, तो राजा दिलीप ने भी किया। शायद तभी से ये परंपरा चली होगी। राजा दिलीप, गुरुदेव आप मेरा मार्ग प्रशस्त नहीं करते तो इस श्राप से कभी मुक्त नहीं होता। राजा दिलीप बोलते हैं, गुरुदेव आपके मार्गदर्शन के कारण मेरा वंश आजीवन आपका ऋणी रहेगा, जो आपने मुझे प्रायश्चित का रास्ता दिखाया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं विरह व्याकुल होकर आपके आश्रम की तरफ ही आया, नहीं तो मुझे विकल्प भी कैसे मिलता। राजा दिलीप उसके बाद अपनी राजधानी लौट गए और कुछ ही समय में उन्हें समाचार मिला। उन्हें रानी सुदक्षिणा से खबर मिली कि वो गर्भवती हो गई, और फिर कुछ अंतराल के पश्चात रानी सुदक्षिणा के रघु पुत्र उत्पन्न हुए। रघु थे जो बहुत तेजस्वी थे। उसका कारण सीधा सीधा ये था क्योंकि उस माता नंदिनी का प्रभाव उनके ऊपर था, इसलिए रघु एकदम तेजस्वी और संस्कारी और विशिष्ट चीजों से युक्त एक संतान थे, जो उन्हें आशीर्वाद के रूप में मिली थी। तो उनकी प्रतिभाएं बाल्यकाल से ही नजर आ रही थी, और इसी प्रतिभाओं में उनकी और कीर्ति आसपास सब राज्य में फैलने लगी थी। पिता भी उनके ऊपर बहुत गौरवान्वित थे कि मुझे ऐसी संतान मिली और मेरा आशीर्वाद है ये तो। लेकिन जैसे जैसे कि है ना, इसमें उस समय परंपरा थी, 4 तरह के आश्रम थे, तो राजा दिलीप ने भी अपनी आयु प्राप्त कर ली थी। वे भी संन्यास आश्रम की ओर जाने लग गए थे। पुत्र जैसे जैसे जवान हो रहा था, वैसे वैसे वो वृद्ध हो रहे थे। तो उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर कर दी अपने पुत्र के सामने, और रघु थे, जो राजा रघु थे, वो इतने आज्ञाकारी थे अपने पिता के लिए, इतने पितृभक्त थे, जैसे कि जो कह दिया वो तो करना ही है। तो अब देखिए राजा दिलीप क्या कह रहे हैं। पुत्र रघु के ऊपर माता नंदिनी का आशीर्वाद था, अतः बाल्यकाल से मेधावी और प्रतिभाशाली थे। विभिन्न विद्याओं में भी शीघ्र पारंगत हो गए। बाल्यकाल से और पिता के आज्ञाकारी पुत्र हुए।
वे रघुकुल रीति के लिए विख्यात हुए। उनकी खासियत ये थी कि वो रघुकुल रीति के लिए विख्यात हुए। वे अपने वचन अपने प्राणों से भी ज्यादा निभाने वाले हुए। राजा दिलीप जब अपने सन्यास की ओर जाने लगे, उनमें उससे पूर्व उन्होंने पुत्र रघु का विचार विमर्श किया। क्या विचार? जैसे कि सभी की इच्छा होती है कि हम है ना एक अपने उत्तरार्ध में, जीवन के उत्तरार्ध में धर्म कर्म करें और पुण्य करें, और सबका अलग अलग तरीका होता है। छोटे स्तर पे व्यक्ति छोटे स्तर पे करता है, बड़े स्तर पे बड़े स्तर पे होते हैं। तो ये तो राजा थे, दिलीप राजा और रघु राजा थे। तो देखिए, राजा दिलीप, पुत्र मैं तुम्हारी गौरव गाथाओं से बहुत प्रसन्न हूँ। संन्यास आश्रम में जाने से पूर्व मेरी एक इच्छा है। मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की इच्छा रखता हूँ। 100 अश्वमेघ! लोग तो एक ही अश्वमेघ करते हैं। राजा दिलीप की इच्छा थी कि वो 100 अश्वमेघ करें, लेकिन पुत्र रघु बिल्कुल इस चीज से विचलित नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा? अपने पिता की 100 अश्वमेघ करने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, पुत्र रघु, पिताश्री आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं कल इसका प्रबंध करता हूँ। राजा दिलीप के राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उस समय का वैभवशाली राज्य था और बाद में भी ये कुल वैभवशाली ही रहा, और आज भी हम इसको वैभवशाली आदर्श कुल मानते हैं। रघु ने पिता की आज्ञा से 100 अश्वमेघ करने का आयोजन कर लिया। उनकी शौर्य और कीर्ति देखकर कौन डरेगा? सबसे पहले राजा इंद्र ही डरेगा। छोटे मोटे राजा तो अधीनता स्वीकार कर ही लेंगे, लेकिन वो तो देवताओं के राजा थे। उनका मान मर्दन, उनका शौर्य, उनका अभिमान, स्वाभिमान सब ज्यादा था कि मैं पृथ्वीराज से स्वर्गराज कैसे हार जाए। कहीं मेरे राज्य को ले लिया तो, मेरे राज्य को भी उसने उठा लिया तो फिर क्या करूँगा? मैं तो अपने राज्य से वंचित हो जाऊंगा, अपने वैभव से वंचित हो जाऊंगा। इंद्र के मन में घबराहट होने लगी, है ना। उनकी शौर्य और कीर्ति देखकर राजा इंद्र डर गए। अतः इंद्र ने, जैसे कि उनकी आदत थी, हरदम वो ऐसे ही करते थे, इंद्र ने अश्व के यज्ञ को चुराकर स्वर्ग ले गए। उन्होंने यही विकल्प नजर आया। उन्होंने राजा दिलीप का, राजा रघु का अश्व चुराया और स्वर्ग लेके चले गए। लेकिन राजा रघु थे, अपने पिता भक्ति में थे, वो कैसे पीछे हट सकते हैं? और 100 अश्वमेघ करना, पूरे जल थल मतलब पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, तीनों ही लोग उसके अंदर आ गए होंगे। सभी लोग अपने अपने सिंहासन को बचाना चाहते होंगे, अधीनता स्वीकार करना चाहते होंगे। जब वो चुरा के ले गए तो माता नंदिनी, जो उनके राज्य में थी और उनको सर्वोच्च पद प्राप्त था, उनके रघुकुल के कुल में उनको सम्मानित पद प्राप्त था, तो वो पीछे कैसे हटती? वो अपने जो आशीर्वाद से प्राप्त पुत्र के ऊपर विपदा आ जाए तो पीछे कैसे हटती? माता नंदिनी भी रघु के साथ लग गई। माता नंदिनी के सहयोग से पुत्र रघु, नंदिनी और माता नंदिनी स्वर्ग तक इंद्रलोक का पीछा किया। दोनों ने उसके पीछे लग गए, इंद्र के पीछे पीछे पीछा करके अपने अश्व को वापस लेने के लिए पहुंच गए। रघु भी अपने पिता के समान, राजा दिलीप के समान, तब इतना सामर्थ्य था लोगों में कि वो धरती पे भी और आकाश तक भी पहुंच सकते थे। और रघु राजा माता नंदिनी के साथ स्वर्ग पहुंच गए इंद्र के सामने अपने अश्व को लेने के लिए। ये उनकी वचनबद्धता थी और पितृभक्ति थी। राजा इंद्र, हे यशस्वी राजन पुत्र रघु, आपसे निवेदन है। उन्होंने अपने बिल्कुल रुआब से उनसे बोला, आज्ञा दी उनकी, आप मेरे स्वर्ग के राज्य से कुछ भी ले जा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ये अश्व नहीं दूंगा। ये अश्व को छोड़ दो यहीं पर, मैं इसको नहीं देने वाला। इंद्र ने मना कर दिया। लेकिन उसको तो कोई रघु राजा ना, पुत्र रघु को और राजा दिलीप को ऐसी कोई लालसा थी नहीं। सिर्फ इनका एक धर्म था जिसको वो निभा रहे थे। नहीं तो उनको इंद्र का राज्य हड़पना था
न पृथ्वी पे है ना लोगों को अधीन करके उनको गुलाम बना के कोई अत्याचार करना था, किसी कुछ भी नहीं करना था, लेकिन एक जो अपने कुल की गरिमा होती है उसको प्रतिष्ठित करना था। पुत्र रघु, इंद्रदेव आप मेरे पिता के मित्र हैं, क्योंकि दिलीप ने इंद्र की सहयोग में युद्ध किया था, स्वर्ग रावण कहते तभी तो उनको कामधेनु से श्राप मिला था, लेकिन इंद्र भी फिर भी नहीं समझे, उनके कारण तो इतना हो गया था वो, लेकिन मित्र होते हुए भी ऐसा किया। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे सिर्फ मेरे पिता की इच्छा पूरी करने दो। उन्होंने रघु ने स्पष्ट बता दिया कि ये सिर्फ मेरे पिता की इच्छा है, आपके राज्य को छीनने की, हरण करने की कोई इच्छा नहीं है। इच्छा पूरी करने दो, 100 अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने दो। और ये कितना बड़ा अनुष्ठान था, 100 अश्वमेध यज्ञ को करने की रघुकुल ने जो प्रतिज्ञा ली थी, उसके लिए वे इंद्र से विनती कर रहे थे, आप मुझे उसको संपन्न करने दो, मैंने अपने पिता को वचन दिया है। इसके विकल्प में आप मेरे राज्य से कुछ भी ले सकते हैं। वो भी तैयार हो गए, आप मेरे राज्य से कुछ भी ले जाइए, और इंद्र भी देने को तैयार हो गया, आप मेरे राज्य से कुछ ले जाइए। ये अश्व की लड़ाई तो राजा राम के समय भी हुई और रघु के समय भी, दिलीप के समय भी हुई। देखिए अब इसको आगे क्या होता है। इंद्र उसकी रघु के भक्ति भावना से, पितृ भावना से प्रसन्न हो गए कि ये इसने अपनी मंशा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी। इंद्र प्रसन्न हुए, उन्होंने सम्मान पूर्वक पुत्र रघु को की वचन परायणता के कारण अश्व वापस दे दिया कि ऐसा पुत्र की माता नंदिनी के प्रभाव से प्राप्त हुआ इनको। तो पुत्र रघु ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करके संपूर्ण राज्य में यश अर्जन किया और अपने पिता की इच्छा पूरी करी, और कालांतर में ये गाथा बढ़ती ही गई। उनकी कीर्ति के जो कार्य थे, उनकी यश गाथाएं थी, बढ़ती ही गई, वे कम नहीं हुई। अब इसके मैंने अभी बताया 100 अश्वमेध यज्ञ, ये अंक में यही समाप्त करती हूँ। थोड़ा सा बड़ा है, आप बोर हो जाएंगे, अगले पार्ट में मैं इसका अगला हिस्सा बताऊंगी। आज तो मैं सरप्राइज बता देती हूँ कि ये अगला अंक मेरा अंतिम अंक होगा इस वाली ये ना रघुकुल की कथा का। आप मेरे साथ धैर्य बनाए रखिए और ध्यान से सुनते रहिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको छोटा किया है, और आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। इसमें आगे भी और बहुत सारी जानकारी मिलेगी लास्ट वाले अंक में। अगली बार अपन मिलते हैं राजा दिलीप की कथा और रघुवंश का उद्भव। आपने पुत्र रघु को देखा कि वो कितने तेजस्वी और कितने महान पुत्र थे, कि उन्होंने 100 अश्वमेध किए। ये एक तरह की राजा के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कितने प्रयत्न किए होंगे, कितने वो जतन किए होंगे। अगर शास्त्र तो हमने पढ़े नहीं है, अगर उनका शास्त्र होगा तो उन्होंने स्थान भी बताया हो, भौगोलिक दशाएं भी बताई होंगी। ये तो मेरी कल्पना से लिखी हुई, मैंने उस समय की कल्पना कर ली, और गुरु और शिष्य के संवाद में ये कहानी मेरी निकल के आई जब मैं अपने गुरु से जब बात कर रही थी। तो आशा है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और मेरा साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी कहानी के पूरे अंक उसमें दिख जाएंगे, नहीं तो आप एक अंक सुनेंगे, एक छोड़ेंगे तो आपको भी रुचि नहीं आएगी और जिज्ञासा बनी रहेगी। आज आप सभी का साथ दिन, आप सभी को मेरी कहानी को पसंद करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखिए और भी आपको रोचक चीज़ें सुनने को मिलेगी। धन्यवाद सभी का, नमस्कार।